किसान साथियों, मक्के की फसल से रिकॉर्ड तोड़ दोगुना उत्पादन लेने के लिए आपको मक्के की फसल में 2 बार खाद समय पर देना चाहिए। पहली खाद तो आपने मक्के की फसल में दे दी होगी। इसके बाद में जब आपकी मक्के की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, 45 दिन बाद मक्के की फसल में आपको दूसरी खाद भी मक्के की फसल को देनी चाहिए। दूसरी खाद में आपको यूरिया के साथ में एक खास चीज़ मिला करके मक्के की फसल को देना है, जिससे आपकी मक्के की फसल का जो भुट्टा होता है वह लंबा और मोटा निकलेगा और मक्के की फसल के भुट्टे में दाने बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से दानों का भराव होगा। और भी कई सारे फ़ायदे आपकी मक्के की फसल में होंगे, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं मक्के की फसल में दूसरी खाद देने का सही समय कौन सा होता है। हमने आपको 40 से 45 दिन तो बता दिया, लेकिन ऐसे में हमारे किसान भाई कुछ गलती कर बैठते हैं। अगर उनकी मक्के की फसल की जो वैरायटी है वह लंबी अवधि वाली है और किसी किसान भाई की अगर कम अवधि वाली है, तो उसमें सही समय निकालने में हमारे किसान भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सही समय का पता इस तरह से लगाना है। आपकी मक्के की फसल में जो बाली निकलती है वह निकलने लगी है और थोड़े थोड़े भुट्टे निकलना स्टार्ट हो गया है। जैसे कुछ पौधों में भुट्टे दिखने लगे हैं, कुछ पौधों में अभी नहीं दिख रहे हैं और बाली पौधों में निकल आई है, तो उस समय पर आपको मक्के की फसल में दूसरा खाद दे देना चाहिए। अब दूसरी खाद में किसान साथियों, सबसे पहला तो आपको यूरिया लेना है, लगभग 45 kg 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की मक्के की फसल के लिए। और इसी के साथ में आपको एक ख़ास चीज़ ऐड करनी है, वह है पोटास। पोटास के समय पर बहुत ज़्यादा चोखा देने वाले फ़ायदे मिलते हैं। पोटास की मात्रा की बात करें तो जो MOP पोटास आता है उसकी मात्रा आपको लेनी है 30 से 35 kg प्रति 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की मक्के की फसल के लिए। इन दोनों को एक साथ मिला करके किसान साथियों, या तो आप मक्के की फसल के पौधों की जड़ों के पास में रखवा दीजिए या फिर आप अपने मक्के की फसल के पूरे खेत में छिड़कवा विधि से छिड़क करके उसके बाद में आपने अगर गर्मियों के दिनों में या फिर ठंडियों के दिनों में मक्के की फसल लगाई है तो आप सिंचाई कर दीजिए, या फिर बरसात के दिनों में आपने फसल लगाई है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस समय पर किसान साथियों, अगर आप मक्के की फसल को यूरिया और पोटास दे देते हैं तो आपकी मक्के की फसल एकदम से हरियाली लेकर के चलेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, भुट्टा जो निकलेगा वह मोटा और लंबा निकलेगा, भुट्टे में पूरी तरीके से दानों का भराव होगा। मक्के का जो पौधा है वह जड़ से ही मजबूत बना रहेगा, उसमें ठंड, गर्मी या बरसात को सहन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पोटास के कारण से हमारी फसलों की दोगुनी हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसान साथियों आपकी मक्के की फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।